साल 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा लगभग सभी ने देखी होगी। इस मूवी में दिखाया गया था भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्युनल राइट्स फैले हुए हैं। मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी अमीषा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी सनी देओल से टकरा जाती है। तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पनाह देता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों के एक लड़का भी होता है। इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली ने अमरीश पुरी का पता चलता है। अशरफ अली पाकिस्तान में होते हैं और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता। थक हारकर तारा सिंह चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसके परिवार वाले उसे भेजने से मना करते हैं। काफी खून खराबे के बाद तारा सिंह किसी तरह सकीना को लेकर हिंदुस्तान वापस आता है। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन असल जिंदगी में क्या हुआ था वाकई में, आइए बताते हैं। क्या वाकई में तारा सिंह अपनी सकीना को हिंदुस्तान ला पाता है? बाद में तारा सिंह का क्या होता है? तारा सिंह के परिवार वाले कहाँ हैं? ये वो सवाल हैं जिसे जानने में अब आपकी दिलचस्पी भी बढ़ गई होगी। तो चलिए गदर एक प्रेम कथा की असली कहानी जानते हैं। क्योंकि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस प्रेम कहानी में हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि बेहद दर्दनाक अंत होता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा है। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश है। सितंबर 1947 की शाम का वक्त है। बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक बोटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो लड़की भागती हुई बोटा सिंह के कदमों में गिर जाती है और जान बचाने की गुहार लगाती है। बोटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान इसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं। आखिरकार 1500 रुपये में सौदा पक्का हुआ और लड़की 55 साल के कुंवारे बोटा सिंह को मिल गई। हालांकि 1500 रुपये की यह रकम उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी, क्योंकि सितंबर 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 79 रुपये थी। मतलब 1500 रुपये उस समय लगभग 168 ग्राम से भी ज्यादा यानी करीब 17 तोला सोना मिल सकता था। अगर मई 2020 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 46,500 रुपये है। उस हिसाब से तब का 79 रुपये आज का 46,500 के बराबर हुआ। मतलब तब का 1500 रुपये आज का 7,82,000 रुपये के बराबर है। हिसाब किताब को छोड़कर अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। दरअसल जिस लड़की को बोटा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। वह उससे उम्र में 38 साल छोटी थी। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वो उनसे बिछड़ गई थी। अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा था कि बूटा सिंह के प्रेम में जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे दी थी। 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब ने शादी कर ली। कुछ ही समय बाद बूटा सिंह को एक और खुशी मिली। जैनब ने बूटा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब बूटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। दरअसल शादी में 11 महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई। लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उनके भतीजों को ये बात कहाँ आसानी थी कि उनका कोई वारिस आ जाए और वह बेचारे उसकी जायदाद से बेदखल हो जाएं। फिर क्या था, जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप को दे दी गई। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान के परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों का पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो बूटा सिंह के घर आ धमके। काफी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बूटा सिंह उससे रोज मिलने जाता था, सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कस्में खाते। इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बोटा सिंह एक दूसरे के गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उनसे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बोटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान बोटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बोटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसकी वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो वो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम सुल्तानान हो गया था, उसे लेकर चोरी छिपे पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। बूटा सिंह की जैनब अब किसी और कोई हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करा दी गई थी।
बूटा सिंह वहां बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वाले उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बूटा सिंह को कोर्ट में पेश किया। लोगों से खचाखच भरे कोर्ट में बूटा सिंह ने जज से गुहार लगाई कि एक बार यदि जैनब उसके साथ जाने से मना कर देगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान लौट जाएगा। जज को भी बूटा सिंह पर तरस आ गया और उसने उसे जैनब से पूछने की इजाजत दे दी। अब बूटा सिंह की डबडबाई आंखें जैनब की ओर थी, तो दूसरी तरफ कोर्ट रूम में मौजूद जैनब के परिजनों की दहकती आंखें जैनब को घूर रही थी। तभी सन्नाटे से चीरती हुई जज की आवाज आई, जैनब, इस आदमी को जानती हो? जैनब ने जवाब दिया, ये मेरा पहला पति है और ये मेरी बेटी है। अब फिर जज ने जैनब से पूछा, क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहोगी? अब एक बार फिर कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा परस गया। अगले ही पल कपकपाती हुई आवाज आई, नहीं, ये आवाज जैनब की थी, जिसने बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान जाने से मना कर दिया था। इसी तरह साथ किसी मजबूरी में जैनब ने बेटी को भी साथ रखने से मना कर दिया। बूटा सिंह की आंखों से आंसुओं की तेज धारा बह निकली। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर चला गया। तारीख थी 19 फरवरी 1957। बुरी तरह टूट चुका बूटा सिंह उस पूरी रात दाता गंग बख्श के मजार, यह मजार लाहौर में स्थित है, पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को नई जूतियां और कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। बूटा सिंह ने प्यार में अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ते हुए ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह अब प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लिए इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई। कुछ सेकंड के बाद ही चीथड़े उड़ चुके थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उसकी बेटी को एक खरोंच तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई। बूटा सिंह के पास मिला वो पत्र आपको भावुक कर देगा। बूटा सिंह के शव के पास एक खत मिला जो उसने अपनी पत्नी जैनब के लिए लिखा था। उस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी जैनब, तुमने भीड़ की आवाज सुनी, लेकिन वह आवाज कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। बूटा सिंह की आत्महत्या और उसके खत की जानकारी जब अखबारों की सुर्खियां बनी, तो उसने धर्म के नाम पर अंधे हुए लोगों को अंतर तक झकझोर दिया। धर्म के नाम पर धधक रहे समाज को बूटा सिंह की कुर्बानी ने थोड़ी ठंडक दी, लेकिन यह बूटा सिंह की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए काफी ही था। 22 फरवरी 1957 का दिन था। कुछ नौजवान बूटा सिंह के शव को लेकर जैनब के गांव नूरपुर में घुसे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जैनब के दूसरे पति ने बूटा सिंह की लाश को गांव में दफनाने नहीं दिया। निराश हुए नवयुवक बूटा सिंह की लाश को लेकर लाहौर लौट आए और उसने वही उसे मियाँ साहिब कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसकी कब्र को फूलों के ढेर से सजा दिया। लेकिन इसकी खबर जब जैनब के दूसरे पति को लगी, तो वो उसे अपने आदमियों के साथ वहां भी आ धमका और बूटा सिंह की कब्र को खुदवा दिया। लेकिन बूटा सिंह की मोहब्बत मजहब की दीवारों से कहीं ऊंची थी, लिहाजा लाहौर में नवयुवक ने फिर से बूटा सिंह को वही दफना दिया और अब की बार उसकी मजार को फूलों के और बड़े ढेर से सजाया गया। बूटा सिंह की बेटी सुल्तानान को बाद में लाहौर हाई कोर्ट की बैरिस्टर राबिया सुल्तान ने गोद ले लिया। उसकी शादी लीबिया में एक इंजीनियर से हो गई, जिससे सुल्तानान को 3 बच्चे हुए। सिल्वर स्क्रीन की तरह जिंदगी के रंगमंच में नाटक का अंत हमेशा सुखद नहीं होता। गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह को उसकी सकीना तो मिल गई, लेकिन असल जिंदगी में बूटा सिंह को उसकी जैनब नहीं मिली और न ही गदर के अशरफ अली अमरेशपुरी की तरह जैनब के घर वालों का कलेजा पसीजा। तारा सिंह तो सकीना को लेकर खुशी खुशी हिंदुस्तान आ गया, लेकिन बूटा सिंह की जिंदगी का लाहौर में दुखद अंत हुआ। बूटा सिंह की प्रेम कहानी को शायद सीरी फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोनी माहिवाल जैसी लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उस दौरान के युवाओं ने बूटा सिंह को शहीद ए मोहब्बत का नाम दिया। बूटा सिंह पर 2001 में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर एक प्रेम कथा फिल्म बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट रही। उससे पहले 1999 में शहीद ए मोहब्बत नाम में एक पंजाबी फिल्म भी बनी, जिसमें मुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इसर रहमानी ने इस फिल्म पर मोहब्बत नाम से एक नावल भी लिखी थी।